सीईओ को एक बदमाश ने 100 मीटर ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। सबको लगा कि वह निश्चित ही मर जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल एक लड़की अपने फीनिक्स पंख फैलाएगी। वह आदमी को थामकर सुरक्षित नीचे उतरी। तभी आदमी को एहसास हुआ कि उसकी बेटी बिल्कुल साधारण नहीं है। असल में वह लड़की दिव्य लोक का आशीर्वाद थी, जन्म से ही महान शक्ति लेकर आई थी। उसने स्वर्ग द्वार के बाहर की पत्थर की सिंह मूर्तियां तक उठाकर अपने घर के दरवाजे पर रख दी ताकि वे उसके घर की रक्षा करें। माँ देख रही थी कि लड़की देवताओं की चीजें तक चुरा लाती है। उसे पता था कि लड़की आगे चलकर निश्चित ही और बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगी। उसे और मुसीबतों से बचाने के लिए माँ ने एक जेड लटकन निकाला, उसे लड़की के गले में पहनाया और कहा कि इस लटकन को लेकर वह नश्वर लोक में अपने जन्मदाता पिता को ढूंढने जाए। जैसे ही छोटी लड़की को पता चला कि वह आखिरकार नश्वर लोक जा सकती है, माँ के प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह पल भर में गायब हो गई। नश्वर लोक में पहुंचते ही उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला जो अक्सर अच्छे काम करती थी खतरे में थी। आसमान से गिरता एक बड़ा बोर्ड उस बूढ़ी महिला पर गिरने वाला था। संकट की उस घड़ी में छोटी लड़की आगे बढ़ी और उसने आसानी से उस भारी बोर्ड को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों की हैरानी भरी निगाहों के बीच उसने वह बोर्ड यूं ही एक तरफ फेंक दिया। लड़की द्वारा अपनी जान बचाए जाने के बाद बूढ़ी महिला को वह लड़की और भी प्यारी लगने लगी। उसे लगा कि अगर उसकी अपनी पोती जिंदा होती तो उसकी उम्र भी शायद इतनी ही होती। असल में उस बूढ़ी महिला का बेटा एक समूह का सीईओ था। 7 साल पहले उनकी नवजात बेटी बिना किसी कारण लापता हो गई थी। इन वर्षों में सीईओ अपनी बेटी को ढूंढने में इतना तल्लीन रहा कि कंपनी चलाने की ताकत तक नहीं बची। अत्यधिक दुख के कारण उसकी सेहत भी बुरी तरह बिगड़ गई थी। जब बूढ़ी महिला को पता चला कि लड़की अनाथ है तो वह उसे घर ले जाना चाहती थी, और जब लड़की ने सुना कि सीईओ की बेटी बनने पर उसे ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो वह तुरंत राजी हो गई। घर पहुंचते ही बूढ़ी महिला ने ढेर सारी चीजें खाने को तैयार करवाई और दोनों की हैरानी के बीच लड़की ने ज्यादातर खाना अकेले ही खत्म कर दिया। अगले दिन लड़की के आने से आदमी का मनोबल फिर से लौट आया। वह शेयर होल्डर्स की मीटिंग में शामिल होने कंपनी गया, लेकिन कंपनी पहुंचते ही उसे रोक लिया गया। निकला कि लोग उसके चाचा द्वारा भेजे गए थे। चाचा कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने बेटे को भेजकर सीईओ को धमकाया कि वह अपने शेयर्स उसके नाम कर दे। सीईओ ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। अनुमान के विपरीत उस धूर्त आदमी ने सीईओ की मां को उठवा लिया। उसने धमकी दी कि अगर शेयर ट्रांसफर पर दस्तखत नहीं किए तो वह बुजुर्ग महिला को इमारत से नीचे फेंक देगा। अपनी मां को बचाने के लिए सीईओ को मजबूरी में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पड़े, लेकिन जैसे ही उसे वह मिल गया वह अपने वादे से मुकर गया। उसने लोगों को आदेश दिया कि सीईओ को इमारत से नीचे फेंक दिया जाए। उसी समय लड़की घर पर थी और दिव्य वसु से अपने पिता की स्थिति देख रही थी। बूढ़ी महिला की निराश आंखों के सामने आदमी को नीचे फेंक दिया गया और तभी एक फेनिक्स की पुकार गूंजी। लड़की के शरीर पर फेनिक्स के दिव्य पंख प्रकट हुए। वह आदमी को थामकर ऊपर उड़ी और सुरक्षित नीचे उतरी। आदमी अविश्वास से लड़की को देखता रहा। बूढ़ी महिला अपने बेटे और लड़की को देखकर खुशियों से भर उठी। लड़की ने तुरंत उन लोगों को काबू कर लिया जो अब भी उन्हें सताने की कोशिश कर रहे थे। उसने उस धूर्त आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। आखिर में उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और सभी बुरे लोगों को वहां से भगा दिया।